तो फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है ना, ये अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इवन मैं तो कहता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर देना। आपके जितने भी जानने वाले हैं सबके साथ इस सेशन को शेयर करना, बिकॉज इस लेक्चर की जरूरत इंडिया के हर मैकेनिकल इंजीनियर को है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस सेशन में मैं बताने वाला हूँ आपको हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर। मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं जो नए आए हैं हमारे चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड दिस चैनल इज ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। जो हमारी मोबाइल ऐप है उस पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट प्रेजेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब्स की गेट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। अभी इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा हूँ। खैर, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर आज के जो सेशन है रांची, उसमें मैं आपको बताऊंगा वो दो ऐसी गलतियां जो इंडिया का ऑलमोस्ट हर मैकेनिकल इंजीनियर कर रहा है, जिसकी कॉस्ट हर मैकेनिकल इंजीनियर को बहुत ज्यादा पे करनी पड़ती है। ठीक है, एंड मैं ये चाहूंगा कि आप वो दो गलतियां ना करें, ठीक है, ताकि आप एक सक्सेसफुल, एक कामयाब मैकेनिकल इंजीनियर बन सके। अब मतलब यहाँ पर अगेन क्वेश्चन आ जाते कि कामयाब मैकेनिकल इंजीनियर क्या होता है। मतलब मैं एक जनरल सेंस में कह रहा हूँ, एक ऐसा इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर जिसको मतलब वर्क में सेटिस्फैक्शन मिल रही है, काम पे जा रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, जिसकी सैलरी अच्छी है, जिसका फ्यूचर उसे ब्राइट नजर आ रहा है। ठीक है, मैं एक जनरल, जिसकी लाइफ में एक बैलेंस है, जो कामयाब है और जिसे पता है कि मेरा आगे फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो एक इस तरह का इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं, वो क्या चीज है, दो ऐसी चीजें जो आपको रोक रही हैं, वो दोनों चीजें इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। सो दैट्स व्हाई मतलब इट्स वर्थ कि आप इस लेक्चर को अपने सभी दोस्तों के साथ और इवन अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, ताकि जब भी आप गलती कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स आपको एक बार तो टोक देंगे, भाई यहां पर रिपेयर करने की जरूरत है। ठीक है, तो राजी, मतलब क्या आपके दिमाग में जब आप औरों को देखते हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है कि मतलब दुनिया, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, या अगर आप कोचिंग वगैरह ले रहे हो मैकेनिकल की, तो आपकी जो कोचिंग पे जो और आपके स्टूडेंट फ्रेंड्स वगैरह रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास के लोग, मतलब वो कहीं ना कहीं लाइफ में राइज कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, पर आप पीछे रह रहे हो। ठीक है, मतलब दुनिया की भाई बढ़िया नौकरियां लग रही हैं और हमारी या तो नौकरी लग नहीं रही, लग रही है तो उसमें सैलरी बहुत कम है। और राजीव, मैं जिस तरह का पर्सन हूं ना, मतलब मैं अपने स्टूडेंट को जब गाइड करता हूं तो मैं उन्हें कहता हूं इट्स नॉट द सैलरी बट द अपॉर्चुनिटी दैट मैटर्स। भी अभी हमें क्या बुकिश नॉलेज है, तुम चाहे कम सैलरी पे लग जाओ, सीखो काम को, बाद में ग्रो करना, काम आएगा तो ग्रो करोगे ही करोगे, कंफर्म है। पर मतलब आप या तो जॉब लग नहीं रही, जॉब लग रही है तो कम सैलरी है, और अगर आप कम सैलरी में काम करने को भी तैयार हो तो काम ऐसा रिपीटेटिव सा काम है, लेबर वाला काम है, जिसमें सीखने का कुछ है ही नहीं, जिसमें आपको ये ना कि हाँ ये स्किल गेन करके मैं आगे राइज कर जाऊंगा। ठीक है, ऐसा उसमें कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो राजी, मतलब अगर आप के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते तो मतलब होता होगा कि हाँ, मतलब क्या रीजन है कि दुनिया ग्रो कर रही है, लोग आईआईटी में जा रहे हैं, पीएसयू में जा रहे हैं, ठीक है, पर हम मतलब वहीं के वहीं बैठे हैं, हमारी लाइफ में कोई ग्रोथ हमें नजर भी नहीं आ रही। होता है ग्रोथ अभी नहीं है, क्या कि आने वाले टाइम में भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो कमी कहां पे? मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जैसे जो आईआईटी से पढ़ रहे हैं, जो एनआईटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो बहुत अच्छे कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। इन कुछ गिने चुने कॉलेजेस को, आईआईटीज को, एनआईटीज को और कुछ कॉलेजेस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स एक ही लेवल पे। ठीक है, आप प्राइवेट से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो, आप थोड़ा नीचे हो थोड़ा ऊपर हो, बाकियों के कंपैरिजन में आप सेम ही लेवल पे हो, देन व्हाई अदर्स आर गेटिंग गुड जॉब्स? दूसरों का फ्यूचर ब्राइट क्यों है भाई, हमें यहां पर अंधकार क्यों लग रहा है? ठीक है, तो जो उसका सबसे बड़ा रीजन, दो रीजन बताऊंगा। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन बताएगा, रीजन नंबर 1, ठीक है, आपने कभी अपने लिए कुछ बड़ा ड्रीम ही नहीं किया। ठीक है, मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने कभी अपने लिए कोई बड़ा सपना कभी देखा ही नहीं। ठीक है, मतलब हम लोग सपने भी देखते हैं लिमिटेशंस लगा के, कि आप मतलब कोई भी ड्रीम, आप किसी जॉब का देख रहे हो, कोई सिलेक्शन का देख रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो ना आप अपने लिए, जो आप अपने माइंड में फ्यूचर क्रिएट करते हो तो आप लिमिटेशंस लगा के करते हो कि यार मेरी औकात इतनी है, मैं यहीं तक कर सकता हूं। ठीक है, इस तरह की लिमिटेशंस आपके अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रहती हैं। ठीक है, पर जो लोग बड़ा कर रहे हैं ना भाई, सबसे पहले करना तो बाद में होता है, पहले वो बड़ा सोचते हैं। ठीक है, आपका अगर कोई क्लासमेट है, अगर वो पीएसयू में सिलेक्ट हुआ, आईआईटी में सिलेक्ट हुआ या किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुआ है,
तो पहले उसने सपना देखा होगा कि भाई मुझे यहां पहुंचना है, उसके बाद उसने कोई वर्केबल प्लान बनाया होगा, बाद में उसने वो एग्जीक्यूट किया होगा, ठीक है, तब वो मतलब गिर फिर के और टकरे खा के चोट खा के वो वहां तक पहुंचा है। पर बिना सपना देखे आप वहां नहीं पहुंच सकते। मतलब मुझे ना अभी भी ना मतलब कभी कभार कोई पर्सन आपको एक ऐसी चीज कह देता है जो आपको ना लाइफ भर याद रहती है। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठे चाय पी रहा था और मतलब मोदी जी तब 2014 की बात है, मोदी जी जीते थे एंड दे बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मेरे मुंह से नहीं डायलॉग निकला कि यार कभी किसी चाय वाले ने सोचा होगा कि वो एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा, ठीक है। तो एकदम से ना मेरे साथ जो मेरा दोस्त बैठा था उसने मुझे एक जवाब दिया जो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। उसने कहा कि भाई सोचा था ना वो तभी बना। नोबडी बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन बाय एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता कि बाय चांस बन गया। उसने वो चाय वाला था, उसने सपना देखा, उसने पूरी लाइफ उस पर काम किया एंड फाइनली ही रीच्ड एट दैट पॉइंट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसने सपना किसी को बताया होगा या नहीं बताया होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर उसने वो सपना देखा होगा कि हाँ मुझे वहां पहुंचना है, ठीक है। सेम इज विद यू, आपने कभी ड्रीम किया ही नहीं दिल से, आप अपने आप को ही कन्विंस नहीं कर पाए कि हाँ मैं आईआईटी पहुंच सकता हूं, या हाँ मैं पीएसयू निकाल सकता हूं, हाँ मैं कोई गवर्नमेंट जॉब निकाल सकता हूं, या मैं किसी बहुत अच्छी कंपनी में, एक बड़ी कंपनी में एक बढ़िया सैलरी पर, एक ऐसी कंपनी जिसका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। बिकॉज आपने अपने माइंड में लिमिटेशंस लगा के रखी कि यार मुझे कुछ आता ही नहीं, या मैं एक प्राइवेट कॉलेज से हूं, ठीक है, मेरी कोई बैक नहीं तो मैं वहां तक, मेरी कोई जानकारी नहीं तो मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। इस तरह के आपने 50 रीजंस आपने लिख रखे थे, ठीक है, कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। आपने बस एक वो रीजन ही ढूंढा कि मुझे वहां पर क्यों पहुंचना है। दैट्स द फर्स्ट रीजन, ठीक है, कि आपने बड़ा अपने लिए सोचा ही नहीं, ठीक है। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में सब कुछ अभी चाहिए, राइट नाउ, ठीक है। मतलब आप चाह रहे हो मेरी हफ्ते में जॉब लग जाए, मेरी महीने में जॉब लग जाए, ठीक है, मतलब मैं इससे ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं आपको बिल्कुल रियल केस बता रहा हूं। मेरे पास एक एक्चुअली क्या कहानी है कि मैं 2008 से मैं पढ़ा रहा हूं, 2008 से, देख लो कितने साल हो गए। 2008 में मैंने पहली बार एक कॉलेज में ज्वाइन किया था और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेरा पहला सब्जेक्ट था जो मैंने पढ़ाया था इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, ठीक है। 2012 में मैंने अपना इस खुद का इंस्टीट्यूट ओपन किया जिसमें पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है। और 2017 में मैं ऑनलाइन आ गया, ऑल ओवर इंडिया बच्चे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और 2017 के बाद से कुछ ऐसा बना है भगवान की दुआ से कि रेगुलर बेस पे हर रोज 3-4 बच्चों से डेली मेरी पर्सनल बात होती है। मेरा पर्सनल नंबर हर किसी के पास होता है, हर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पास मेरा पर्सनल नंबर है, ये भी नहीं मेरी टीम का, मेरा पर्सनल नंबर है। मैं किसी को कहता हूँ भाई कॉल डायरेक्ट मत करना, व्हाट्सएप कर देना, आई विल कॉल यू बैक, मैं कॉल बैक कर लूंगा। और दिन में 3-4 स्टूडेंट से मैं बात जरूर करता हूँ, ठीक है। तो एक बार एक स्टूडेंट से, मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूँ आपको, एक स्टूडेंट से मेरे इंटरेक्शन हुआ। वो पर्सन 4 साल से जॉब ढूंढ रहा था, 4 years, ठीक है। बोलते सर कभी किसी कंपनी में अप्लाई करता हूँ, वो लोग कॉल नहीं करते, कॉल करते हैं रिटर्न अगर होता है अगर तो रिटर्न नहीं निकलता, और अगर डायरेक्ट इंटरव्यू अगर के लिए बुला ले तो इंटरव्यू नहीं निकलता। बताओ मैं क्या करूं। और वो 4 साल भाई, वो 4 साल उस बंदे ने नौकरी ढूंढी है, 4 years उसको जॉब नहीं मिली। बोलते सर 10,000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिली, ठीक है। आप इमेजिन करो, मुझे लगता है अगर 500 रुपए भी, अगर वो दिहाड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, पर डे वेज अगर 500 रुपीज भी लगाई जाए, स्टिल दैट विल बी 15,000 रुपीज पर मंथ। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर, उसको 10,000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिली। उसने अपनी कहानी सुनाई, वो 4 साल से जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है। मैंने उसे एक बात पूछी, उसने अपना सारा रोना रो दिया, ठीक है। मैंने उसे एक बात बोली, मतलब भाई एक छोटी सी बात बता, मुझे गलती मुझे पहले समझ आ गई थी, पर बात ये कि अगर मैं उसे कुछ बोलूंगा तो पिंच कर जाएगा, ठीक है। मैंने उससे एक बात बोली, मतलब तू मुझे एक बात बता कि तुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कितनी नॉलेज है। मतलब तेरे पास डिग्री है, मैं जानता हूं, डिग्री कहती है कि तू एक मैकेनिकल इंजीनियर है, पर तू अपने आप को कहां आंकता है कि तेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कितनी नॉलेज है, ठीक है। मतलब 10%, 20%, 40%, 60%, 70%, तू अपने आप को 10 में से कितने नंबर देता है। बोलते सर मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ नहीं आता, ठीक है। बोलता मैंने ऐसी डिग्री सारी आगे पीछे से देख के ऐसी करके निकाल ली, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एम भी नहीं मालूम। फिर मैंने उसे बोला, मैंने तो तू कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि कोई कंपनी तुझे
अपने यहाँ इंजीनियर रख लेगी जब तुझे, तू खुद अपने मुंह से कह रहा है कि तुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, फिर तू कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि तेरी कहीं पे भी नौकरी लगी। मतलब भाई उस बंदे ने तुझसे काम करवाना है, ठीक है, तू किसी फैक्ट्री में जाएगा, कुछ भी काम करेगा, मतलब अगर तू नहीं काम करेगा, ठीक है, तो पूरी की पूरी फैक्ट्री रुक जाएगी, पूरी प्लांट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मतलब कोई कार है, ठीक है, हजारों लाखों कंपोनेंट्स है किसी कार के अंदर, अगर एक भी ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है, तो गाड़ी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और अगर वो कोई मेजर कंपोनेंट हो तो भाई गाड़ी रुक जाएगी, बैठ जाएगी। मतलब फिर कोई पर्सन तुझे हायर क्यों करेगा। तो बोलते सर इसका सॉल्यूशन क्या है। मतलब इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो ये कि तू पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोबारा से स्टडी कर। बोलते सर पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 साल की मैं दोबारा से स्टडी करूं। मतलब भाई ऐसा कुछ नहीं है। एक तो तू ये ना बोल कि 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब 10-15 सब्जेक्ट्स हैं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जिनकी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, ठीक है, जैसे सोमटोम एमडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, आरएसी, स्टीम जनरेशन, पावर, इंटरकम्बशन इंजन, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, मटेरियल साइंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन रिसर्च। मतलब पूरी मैकेनिकल में इतने सब्जेक्ट्स हैं, 15 सब्जेक्ट्स बैठते हैं। मतलब ये पूरा जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट, पूरी तेरे को ना पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स अगर कवर करना है, इट टेक्स 600 अराउंड 80 आवर्स, 640 आवर्स, सॉरी 640 आवर्स के करीब तुझे टाइम लगेगा अगर तू पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर ढंग से कवर करता है पूरी, ठीक है। मतलब 640 घंटे में, 680 घंटे कुछ ऐसे में ये पूरा मैकेनिकल जो है तू इसका एक्सपर्ट बन जाएगा, तो इसका एब्सोल्यूट किंग बन जाएगा। मतलब तू कोई भी रिटर्न देगा, तेरा रिटर्न निकल जाएगा, तू किसी भी इंटरव्यू में जाएगा तेरा इंटरव्यू निकल जाएगा, तेरा पहला इंटरव्यू जो देगा तू, तेरा पहला इंटरव्यू निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बोलता सर अब इसको करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब भाई देख सिंपल सा गणित है, कोई बंदा जॉब कर रहा होता है, कोई बीटेक कर रहा होता है, ठीक है, मतलब वो सारे दिन स्कूल में कॉलेज में बिजी है, ऑफिस में जा रहा है, वो अगर अलग से कुछ करना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। मतलब अगर वो 3 आवर्स, ठीक है, पर डे का भी, पर डे का अगर वो टाइम निकालते हैं, 3 आवर्स पर डे का अगर वो टाइम निकालता है, ठीक है, मतलब तो भी रफली लगा लो, रफली मतलब 210 दिन अप्रोक्सीमेटली, मतलब 210 के करीब दिनों में, इससे थोड़े ज्यादा थोड़े कम में पूरा मैकेनिकल कवर हो जाएगा जो 3 घंटे निकाल रहे। मतलब तू तो भाई खाली बैठे, कोई काम नहीं कर रहा, घर पे पिछले 4 साल से बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर तू अगर फुल डे लगा के करेगा तो कम से कम 6 महीने, ये तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 6 महीने से भी पहले तेरा पूरा मैकेनिकल तैयार हो जाएगा पूरा। इस तरह से कि तू पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मास्टर बन जाएगा, इस तरह से कि तू कोई भी रिटर्न देगा, कोई भी इंटरव्यू देगा, तेरे सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे। मतलब तेरे गेट का भी एग्जाम निकल जाएगा, तेरे को अगर आईआईटी में जाना है तो आईआईटी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बोलता सर इस सारे को करने में 7 महीने लगेंगे। मतलब हाँ, मतलब अगर तू रोज 3-4 घंटे भी दे रहा है तो 6-7 महीने में हो जाएगा, ठीक है। और अगर तू तो फुल टाइम तैयारी करेगा तो और जल्दी हो जाएगा। बोलते सर इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। मतलब क्या बोलते सर 4 साल हो गए, अब 6 महीने तो और मैं, उसने वर्ड पता है क्या यूज किया, वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, कि 4 साल मेरे वेस्ट हो चुके हैं, अब मैं 6 महीने और वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मुझे समझ आ गया कि उसके मानसिक स्थिति क्या है, ठीक है, मैंने उससे आगे कोई गाइड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि बिकॉज राजे मैं भी अपनी आंखें से बात कर रहा हूं, मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूं, अपना टाइम दे रहा हूं, टाइम से ज्यादा प्रीशियस कमोडिटी है क्या कोई, ठीक है, बताइए। वक्त से ज्यादा, जो वक्त निकल गया गया वापसी नहीं आएगा, हर चीज पैसा वगैरह सब आ जाता है, पर वक्त तो चला गया। अब मैं जब एक बार देख लेता हूं कि इस बच्चे ने कुछ नहीं करना, ठीक है, ये सिर्फ अपना गुबार निकालना चाहता, तो मैंने लगा ठीक है, फिर मतलब मेरे पास यही सॉल्यूशन है। पर मैं उसे कहना पता है क्या चाहता था कि भाई अगर तू ये 6-7 महीने नहीं निकाल रहा, अगर तू पूरा मैकेनिकल कवर नहीं कर रहा, तो तू चाहे अगले 4 साल और नौकरी ढूंढ ले, भाई कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि तुझे कुछ आता ही नहीं। या तो तू अपना फील्ड ही बदल ले, तू कहीं और चला जा। मैं, तू एक मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तुझे एम भी नहीं मालूम, ये बात तूने खुद बोली है अभी अभी अपने मुंह से कि सर मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। तो तू कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई तुझे जॉब दे देगा, ठीक है। तो फिर मतलब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि दूसरी जो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, वो ये कि आप अपने लिए कोई सपना देख ही नहीं रहे।
पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आपको सब कुछ अभी चाहिए, आप टाइम देने को तैयार नहीं हो, ठीक है। मतलब मैं कई बार जैसे स्टूडेंट्स को बोलते कि भाई किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, दर्द हो रहा है, ठीक है, मैं डॉक्टर पेन किलर दे देगा, पेन किलर दे देगा, आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, बट दैट डजंट मीन्स कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आपकी जो मैकेनिकल की प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतनी है कि आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। अगर नॉलेज हो ना राजे, आपको पता नहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंपटीशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरी तरह से। मैकेनिकल जैसे एक बाल्टी होती है ना, बाल्टी, ठीक है, उसमें इमेजिन करो कि नलका चल रहा है, ठीक है, मतलब एक बकेट है, ठीक है, कोई मतलब कैंफर लगा लो वाटर का जैसे हमारे गर्मियों में ना हमारे यहाँ पे नॉर्थ साइड में घड़ा हम भर के रखते हैं, ठीक है, कैंफर बोलते हैं उसको, जैसे उसमें टैप लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर टैप लगी हुई है, नलका लगा हुआ, इधर से पानी चले जा रहा है और ऊपर से आप इसके अंदर पानी को सप्लाई कर रहे हो दूसरी टैप से, ठीक है। तो वो पानी ऊपर से आ रहा है, नीचे से निकल रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से निकल रहा है। अब इमेजिन करो कि ऊपर से टैप सप्लाई बंद कर दे तो क्या होगा? थोड़ी देर तो सप्लाई आएगी, बाद में घड़ा जो है आपका, जो कैंफर है, खत्म हो जाएगा, ये टैंक आपका वाटर टैंक खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही हालत हो चुकी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, कोई सप्लाई नहीं। अगर आप कॉलेजेस में जाए, जिन प्राइवेट कॉलेजेस में 120 सीट्स थी कुछ साल पहले, आज की डेट में वहां पर 20 एडमिशंस भी नहीं है। अब क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए लैब्स मेंटेन करनी पड़ती है, पूरा डिपार्टमेंट होता है, तो कॉलेजेस ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट्स जो है वो सरेंडर कर दिए कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बंद कर रहे हैं। सप्लाई जो है वो ना के बराबर है, पर नीचे से कंजप्शन जारी है। इस वक्त मार्केट में शॉर्टेज है, शॉर्टेज, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स की। पर ये बात आपको पहली बात या तो समझ नहीं आएगी, दूसरी बात ये बात आपके किसी काम की है भी नहीं, क्योंकि शॉर्टेज उन लोगों की है जिनको इंजीनियरिंग के बारे में मालूम है। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है तो उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो राजी, मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है। अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज है तो जॉब आपकी कंफर्म है। मैं तो मतलब कोई भी बच्चा एडमिशन के लिए फोन करते मैं उसे बोलता हूं, भाई तू अगर 6 महीने साल तैयारी कर रहा है ना गेट एग्जाम की, और ढंग से तैयारी कर रहा है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ कर रहा है, प्रॉपर गाइडेंस में कर रहा है, प्रॉपर रिसोर्स से कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में तो अगर साल अगर अपना दे रहा है ना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी गलती को सुधार रहा है, तेरा आईआईटी कंफर्म है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तेरा गेट क्वालिफाई करना कंफर्म, मैं बोल रहा हूं तेरा आईआईटी कंफर्म। भाई कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है, लोग तैयारी कर ही नहीं रहे, जो कर रहे हैं वो फ्री रिसोर्सेज के सहारे बैठे हुए हैं, यूट्यूब से कुछ इधर कुछ इधर, उनकी जिंदगी खिचड़ी बन, उनका फ्यूचर एक खिचड़ी बन चुका है, थोड़ा यहां से थोड़ा यहां से उसको गोला और पता नहीं क्या बन गया, ठीक है ना। तो राजी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 मेन प्रॉब्लम्स है। पहला, आप बड़ा सोचिए, मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, इस बात को समझो, ठीक है। बड़ा जो भी है ना, मतलब ये मतलब मेरे को किसी ने एक बार एक बात बोली थी कि भी तू लाइफ में क्या करना चाहता है, तो मैं कुछ हिसाब से लगाने लगा कि यार ये किया जा सकता है। वो बोलते ऐसे नहीं, अगर भगवान तेरे सामने खड़ा हो, ठीक है, और वो बोले कि तेरी लाइफ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं, तो जिस भी जगह हाथ डालेगा वो कामयाब हो जाएगा। तू जो भी सोचेगा मैं ये करना चाहता हूं तो उसमें वो कामयाब हो जाएगा। तू चाहे आईआईटी में जाना चाहता है, तू पीएसयू में जाना चाहता है, तू आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तू जो करना चाहता है तो उसमें 101% कामयाब होगा। तो बस ये बोल के तो करना क्या चाहता है, ठीक है, ये सोच। फेलियर के बारे में सोचियो मत, कंपटीशन के बारे में सोचियो मत, तू ये बता तू करना क्या चाहता है। मैंने तीनों निकालूंगा, आईआईटी भी निकालूंगा, पीएसयू भी निकालूंगा, गवर्नमेंट जॉब्स भी निकालूंगा, ठीक है, आईएएस भी निकालूंगा, ठीक है ना। तो मैं भी खुद भी, सच्चाई तो है कि मैं भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पास आउट हूं मैं, ठीक है, उसके भी एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा हूं, ठीक है। मैंने सिर्फ सपना बड़ा देखने का सोचा, ठीक है, मैंने खुद किताबें पढ़ के मैंने खुद गेट निकाला, ठीक है, मैं आईआईटी पहुंचा, वहां पे बढ़िया रैंक लेके आया, ठीक है, वहां से मैंने बढ़िया जॉब निकाली, ज्वाइन करी, सारे पीएसयू वीएसयू के एग्जाम्स वगैरह दिए, गेट वगैरह सब, ये सब खुद किया है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि मैंने सोचा कि मुझे करना है, ठीक है, और जब सोचा तो कर लिया। ये चीज समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो राजी, सबसे पहले तो आप अपने लिए एक बड़ा ड्रीम सोचिए। ये मेरे को बड़ा दुख होता है जब बच्चे आके मुझे बोलते हैं कि सर बस इतना करा दो कि कहीं कोई नौकरी लग जाए, चाहे 15,000 की लग जाए। भाई 15,000 की नौकरी लगवा के करेगा क्या तू, ठीक है, महंगाई पता है कहां जा रही है। बच्चों की स्कूल की फीस 15,000 रुपया, अगर आप ढंग के किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो ना, बस चार्जेस, ये चार्जेस, बुक के चार्जेस, ये सब मिला के 10-15 हजार। तो मैं मतलब जैसे
मैं मेट्रो सिटीज की बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर हमारे यहाँ तो इतनी है, मैं चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, मैं एक एवरेज स्कूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको नहीं ये चीजें पता होंगी, आपके पेरेंट्स को नहीं, आपके पेरेंट्स को या किसी से जाके पूछिए, यही सब चल रहा है। मतलब अगर आप 15,000 कमा रहे हो, आप अपने बच्चे को ढंग के स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते, तो ऐसी नौकरी का करोगे क्या, ठीक है ना। तो ऐसी बातें मत कीजिए, थोड़ा बड़ा सोचिए। आप अगर कुछ ना समझ आए ना, कुछ ना समझ आए कि मैं क्या करूं लाइफ में, कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं आपको समझ नहीं, मैं तुम्हें सीधा सा फॉर्मूला बताता हूं, गेट निकाल लो, ठीक है। गेट निकाल लो, गेट की ढंग से तैयारी करो, गेट निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद उसके बेस पे आईआईटीज वगैरह से मास्टर्स कर लो, वहां से तुम्हारी नौकरी अपने आप लग जाएगी, ठीक है। बढ़िया आईआईटी पकड़ो, बढ़िया ब्रांच पकड़ो। मेरी फेवरेट ब्रांचेस जैसे थर्मल है, डिजाइन है, तो कोई अच्छी ब्रांच पकड़ लो, पुराने आईआईटी पकड़ लो, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। इस तरह से कोई बढ़िया आईआईटी ले लो और वहां से मतलब मास्टर्स करके वहां से जॉब लगी, तुम्हारा फ्यूचर अपने आप राइट है, ठीक है। अब मे भी शायद नीचे कोई कमेंट में मेंशन कर दे सर बढ़िया आईआईटी ले लो, मतलब आईआईटी तो जैसे मिल रही है ये, ठीक है भाई, मिल रही है, कंपटीशन है नहीं, डिमांड सप्लाई का अगर तुम्हें कुछ हल्की सी भी नॉलेज है ना, तो भाई जो डिमांड है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो पर्सन सीरियसली तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन आईआईटी में हो रहा है, चीजें बहुत आसान हो चुकी हैं, ठीक है। ये पहले वाली बात नहीं रही जो 2.5 लाख बच्चा गेट मैकेनिकल के एग्जाम में अपीयर होता था, अब तो 50-60 हजार में बात जा चुकी है। इतना बच्चा अपीयर होता है, उसमें भी काफी सारा बच्चा, 10,000 तो लगा लो, थर्ड ईयर का ही होगा। इफेक्टिव कंपटीशन 40,000 रुपए, 40,000 कह रहा हूँ, 40,000 इंजीनियर्स का, बस इतना कंपटीशन बचा है। जो बच्चा पहले 2.5 लाख अपीयर होता था, एक बार गेट का एग्जाम 4 सेशंस में हुआ था, 4 से सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, इस तरह से। आज की डेट में एक सेशन में 4 ब्रांचेस का पेपर होता है, मैकेनिकल के साथ इस ब्रांच का भी है, इस ब्रांच का भी, इस ब्रांच का भी। यू कैन इमेजिन कि कंपटीशन कितना रहेगा। तो राजी मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अपने लिए बड़ा सोचिए, कुछ ना समझ आए आप आंखें बंद करके गेट मैकेनिकल की तैयारी कीजिए। क्यों आंखें बंद करके क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप गेट मैकेनिकल की तैयारी करोगे, दैट मीन्स कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे। और ऐसे मेरे अपने बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने गेट की तैयारी तो करी, उन्होंने गेट एग्जाम दिया ही नहीं। क्यों, उससे पहले कहीं जॉब निकली, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनका सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रॉपर नॉलेज थी, उन्होंने ग्रो भी बहुत ज्यादा किया है अपनी जॉब्स के अंदर। मतलब मुझे पता है तुम नहीं मानोगे, पर ऐसे केसेस हैं मेरे पास जहां पर मतलब 0 से सीधा 1 साल में 15,000, और उससे जस्ट 1 साल में, जस्ट आफ्टर 1 ईयर 15 से सीधा 60,000 कंपनी ने स्विच करके, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस तब बनेंगे ना जब तुम्हारे पास नॉलेज होगी, ठीक है। और अगर नहीं भी होती प्राइवेट में, भाई आईआईटी से मास्टर्स करो, वहां से अपने आप नौकरी लगेगी, आईआईटी का टैग मिलेगा तुम्हें, ठीक है, और उसकी अपनी अलग वैल्यू है पूरी लाइफ के लिए, मतलब तुम आईआईटी में कहलाओगे, ठीक है। तो ये करो। दूसरी बात भाई, सक्सेस इज गॉट नो शॉर्टकट्स, ठीक है। अगर तुम्हें एज अ मैकेनिकल इंजीनियर कामयाब होना है भाई, तुम्हें पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज गेन करनी होगी, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। और वो पूरा मैकेनिकल सारा कवर करने में अराउंड मतलब 680 आवर्स का टाइम लगता है। अब तुम देख लो कि तुम एक दिन में कितने घंटे का टाइम दे सकते हो, ठीक है, उस हिसाब से तुम लगा लो। कोई भी स्टूडेंट अगर कोई जॉब भी कर रहा है, कॉलेज के साथ कर रहा है, 6-7 महीने में पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कवर हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। 6-7 महीने के अंदर पूरा मैकेनिकल कवर हो जाएगा, पूरा। अगर आप रोज के 3-3 घंटे भी दे रहे हो, मतलब 210 दिन है, रफली कह रहा हूं, अपना 7 मंथ्स के अंदर आपका पूरा मैकेनिकल तैयार हो जाना है। उसके बाद आप रिवाइज करो चीजों को, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करो, आपके कॉलेज में जो कंपनी आएगी उसका रिटर्न आपका निकलेगा, ठीक है। जो इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू आपका निकलेगा, ठीक है। और फिर लोग आपको कहेंगे यार बड़ा किस्मत वाला है, यहां पर हमारी एक जॉब नहीं लग रही, यहां पर इनकी 4-4 नौकरियां लग रही। मेरे भाई, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन, ठीक है। आप आज प्रिपेयर करो, जब अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तब दोनों चीजें, अपॉर्चुनिटी और प्रिपरेशन जब दोनों मिलेगी ना, तब लक निकल के आएगा, ठीक है ना। किस्मत जिसे बोलते हैं ना, कि यार यहाँ एक नौकरी नहीं लग रही, यहाँ 4-4 लग रही है, और बढ़िया बढ़िया जॉब्स लग रही है, अच्छी अच्छी सैलरी पे लग रही है, ठीक है। वो लोगों की लगती है भाई जो प्लानिंग से काम करते हैं, ठीक है, जो लंबा खेलते हैं, जो ये नहीं जैसे उसने मुझे बोला कि सर 4 साल वेस्ट कर चुका हूं, अब 7 महीने तो ना कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह की कोई गलती ना करें, ठीक है। अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए, मैं आपको पूरा मैकेनिकल
पूरा मैकेनिकल तैयार करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, जो भी गाइडेंस चाहिए मैं दे दूंगा। मेरे से पूरा मैकेनिकल पढ़ना है, प्ले स्टोर में जाओ, मनीष जिंदल लिखो, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स एंड्रॉइड ऐप आएगी, उसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लो। स्टोर सेक्शन में जाओगे, वहां पर आपको मेरे सारे कोर्सेज नजर आएंगे, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मतलब 1 ईयर का जो कोर्स होता है उसके साथ अभी एट प्रेजेंट 5 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री है, ठीक है, मतलब 5 मंथ्स फ्री आ रहे हैं, तो अराउंड 17 मंथ्स का जो कोर्स है, ठीक है, इट इज जस्ट ₹8,000। कूपन लगा के वहां पे 16,000 मांगेगा वो, ऑफर वगैरह चल रहा है अभी, कोई कूपन अवेलेबल होगा, लगाओगे, वो 8,000 रुपए का पड़ जाएगा। ये 8,000 रुपए की एक जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। हर रोज जितना टाइम आप दे सकते हो दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 6-7 महीने के अंदर पूरा मैकेनिकल तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी एग्जाम दोगे, जो भी इंटरव्यू दोगे, आपको वो रिटर्न, आपका वो इंटरव्यू जरूर निकलेगा। बिकॉज अभी तक इसलिए नहीं निकल रहे थे क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं थी, बाद में इसलिए निकलेंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी, नॉलेज होगी तो रिटर्न भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकलेगा, गेट भी निकलेगा, भाई सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, एकदम से कुछ नहीं होता। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। तो और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, वैसे तो मेरे को पता है 8,000 रुपए, एक भी मैकेनिकल इंजीनियर ऐसा नहीं होगा जो 8,000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, बट स्टिल ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं फ्री क्लासेस भी रन करता हूं। आप इसी ऐप पे जाओगे ना, स्टोर सेक्शन के अंदर, एट प्रेजेंट आज की डेट में मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा हूँ, 3-4 हजार रुपए का कोर्स है, आपको आपके लिए फ्री है, आपको फ्री में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लो। 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन उसका मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, 1 ईयर का 3-4 हजार फीस है, वो आपको फ्री दे रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन करो, आप पढ़ के देखो, आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि फ्री सब्सक्रिप्शन में पर्सनली रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसके अंदर वो लेवल ऑफ सिंसियरिटी नहीं आती। अब एक पर्सन है, उसने 1 रुपया पे किया, एक पर्सन ने 8,000 रुपये पे किया, तो उनकी जो सिंसियरिटी रहेगी, ठीक है, जिसका 8,000 रुपया लगा हुआ उसकी वो ज्यादा रहेगी। उसके पेरेंट्स उससे पूछेंगे कि तूने कोर्स ज्वाइन किया था, उसको क्या हुआ, ठीक है ना। तो खैर जो भी आपको पसंद हो, आप मेरी मदद ले सकते हैं, मैं आपको पूरा मैकेनिकल तैयार करवा दूंगा, 6-7 महीने का टाइम लूंगा, वो भी तब अगर आप रोज 3 घंटा दे रहे हो। अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, इट विल टेक इवन लेस टाइम, ठीक है ना। आपको गेट के लिए भी तैयार करा दूंगा, बाकी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी तैयार करा दूंगा। पूरी नॉलेज होगी तो आप कोई भी रिटन इंटरव्यू बड़े आराम से निकाल लोगे, ठीक है भाई। कुछ भी पूछना हो नीचे कमेंट्स में पूछ लो, कुछ भी पूछना है तुमने। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, कॉल मत करना क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है, प्लीज व्हाट्सएप ओनली। मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, मैं हर रोज 3 से 4 बच्चों से बात करता हूँ, ठीक है। नहीं तो ये जो मेरी एंड्रॉइड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, आप इसमें जाइए, चैट सेक्शन वो भी मैं ही हैंडल करता हूँ, ठीक है ना। आपको जो भी क्वेरी होगी मैं वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। अगर ये लेक्चर काम का लगा ना, अगर यहां तक अगर तुम रुके हो तो डेफिनेटली काम का लगा ही होगा, नहीं तो लोग तो पहले ही 30 सेकंड में निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट में जो भी पूछना पूछ लेना। इस लेक्चर के लिंक को अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। आपके पेरेंट्स को पता चलेगा कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनकी आंखें थोड़ी खुल जाएंगी, ठीक है ना, तो वो अपनी लाइफ में इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच, विश यू ऑल द बेस्ट।